हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और क्वालिटी। नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है बच्चों, अगर नाउन को आपको अच्छे से समझना है तो आप इतना समझ लो कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी फीलिंग्स और क्वालिटीज भी आ जाती हैं। नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, इन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल: मोनिका, स्कूल, काउ, बुक, हैप्पीनेस, विजडम एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? विजडम, ये हमारी क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी हमारा नाउन कहलाएगा। काइंड ऑफ नाउन्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, फिर है आपका कॉमन नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ है आपका कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ है आपका मटीरियल नाउन। ठीक है बच्चों, कितने तरह के नाउन होते हैं? 5 तरह के नाउन होते हैं और उसमें हम जानेंगे सबसे पहले क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन मतलब हम प्रॉपरली किसी चीज़ को या किसी इंसान को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि एक लड़का है अमन। ठीक है, अब लड़के तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक लड़का है अमन। दिल्ली, सिटीज़ तो बहुत सारी होती है लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रॉपरली एक सिटी दिल्ली के बारे में। टॉमी, महाभारता। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल: पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहाँ पे पटना, यहाँ पे 2 जगहें बताइए, पटना और बिहार। ठीक है, 2 जगहें हैं। अब इनका हमने इनिशियल, जो हमारा इनिशियल लेटर होता है, शुरुआती लेटर जो होता है, वो हमने कैपिटल ही रखना है। ठीक है, ये बताया गया है कि ये करेक्ट फॉर्म है सेंटेंस को लिखने की या हमारे प्रॉपर नाउन को लिखने की। प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स बिफोर देम एंड दे डू नॉट हैव प्लूरल्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? वो अपने आगे आर्टिकल्स नहीं लगाते। ठीक है, और उनका क्या होता है? उनका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। सेकंड है आपका कॉमन नाउन। अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन को सिंपली समझ लो। आपने प्रॉपर नाउन में क्या किया? एक पर्सन, एक चीज़, एक एनिमल के बारे में बात की। कॉमन क्या होता है? कॉमनली हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या किसी हम पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे कि गर्ल। ठीक है, अब लड़की। ठीक है, अब वो कोई हम नाम नहीं लिया, हमने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, किसी प्रॉपर लड़की का नाम नहीं लिया, हमने बस बोला लड़की। विलेज, गांव। ठीक है, गांव में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं। हमने पर्टिकुलर किसी प्रॉपर विलेज की तरफ हमने पॉइंट आउट नहीं किया या हमने गांव के लोगों के बारे में, हमें सिंपल एक गांव। गांव का मतलब ही क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, कैट। अब कैट, एनी कैट। ठीक है, ये क्या है? कैट्स का ग्रुप है या कैट। अब हम किसी सेम क्लास को हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो कैट, बुक एक्सेट्रा। ऑल कॉमन नाउन्स फॉल इनटू 2 क्लासेस। हम कॉमन नाउन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका काउंटेबल और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन आपके वो होते हैं जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हो नंबर्स में। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे आप काउंट कर सकते हो, वो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। एग्जाम्पल: अ बर्ड, 1 बर्ड, 3 बर्ड, एन एप्पल, 1 एप्पल, 5 एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है, इनको क्या कर सकते हो आप? इजीली काउंट कर सकते हो कि 1 बर्ड है, 2 बर्ड है, 3 बर्ड है, 1 एप्पल है, 5 एप्पल है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं जिन नाउन्स को, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इफ़ अ नाउन इज काउंटेबल वी यूज़ ए एंड अ फ्यू एक्सेट्रा विद इट। ठीक है, हम क्या करते हैं? इन नाउन्स के आगे जो काउंटेबल होते हैं, इन नाउन्स के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर काउंटेबल नाउन वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मैनी। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन के लिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं? हाउ मैनी, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कितने, तो उसका आंसर भी क्या आता है? इतने, मतलब 5 थे। अब हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी बॉयज वर देयर। अब आपको पता है कि वहाँ पे कितने लड़के थे, तो आप बोलोगे हाँ भाई 5 लड़के थे, 12 लड़के थे, इस तरह से। ठीक है,
द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जिनको आप काउंट कर सकते हो उन्हें आप काउंटेबल बोलोगे, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते उन्हें आप क्या बोलोगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलोगे। जैसे कि वाटर, आप वाटर को काउंट कर सकते हो, कितना वाटर है, नहीं ना। मिल्क, सूप, ऑयल, राइस, शुगर, बटर एक्सेट्रा, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इफ़ अ नाउन इज अनकाउंटेबल वी यूज़ सम, अ लीटर एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो ऊपर आपको एग्जांपल दिए थे इनमें हम नहीं पता कि हम वो कितने अमाउंट में है, तो हम क्या करते हैं उनमें सम या लीटर, जैसे कि वाटर है वो लीटर्स में आता है, मिल्क भी लीटर्स में आता है। ठीक है, राइस, सम शुगर, ऐसे वर्ड्स हम इनके आगे लगाते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि आपको नहीं पता आपको कितने एप्पल चाहिए, आप बोलते हैं मुझे कुछ एप्पल्स दे दो या मुझे कुछ टॉफ़ीज़ दे दो। ठीक है, आपको नहीं पता, या आपको चाहिए कि आप बहुत सारी टॉफ़ीज़ चाहिए, तो आपको काउंट नहीं करवाना या उनको बताना नहीं है कि मुझे कितने चाहिए, या आपको नहीं पता कि आपके हिस्से में कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी। ठीक है, तो आप बोलते हो मुझे कुछ टॉफ़ीज़ दे दो, मुझे कुछ राइस दे दो या मुझे पानी दे दो। ठीक है, फॉर अनकाउंटेबल नाउन वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच, कि आप कितना आपको चाहिए। तो बच्चों, व्हेन वी वांट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट विच आर काउंटेबल। ठीक है, अब ऐसे अनकाउंटेबल नाउन को हमें अगर काउंट करना है, उनकी क्वांटिटी को जानना है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर, अब कोई पूछे वाटर कितना वाटर, तो आप बताओगे अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अ ग्लास, जितना ग्लास होगा उस ग्लास में जितना पानी आ जाए मुझे उतना पानी चाहिए। अब बॉक्सेस ऑफ मैचेस, ठीक है, एक बॉक्स जिसमें मैचेस रखी हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या आप लिमिटेड ही उसमें क्या आ सकती है, मैचेस आ सकती है, तो आप बॉक्स ऑफ मैचेस उसको बोलोगे। अ लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, अब जैसे मिल्क लेने जाते हो तो वो उससे पूछते हैं ना कितना लीटर चाहिए, तो आप बताते हो उसको 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, अब ब्रेड क्या होती है, आपकी एक होल में आती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसके स्लाइसेस बने होते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हो, आपसे पूछा जाता है भाई कितनी ब्रेड खाओगे, तो आप बता सकते हो कि भाई मैं 1 पीस ऑफ ब्रेड खाऊंगा, मैं 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड खाऊंगा, या मैं 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड खाऊंगा। ठीक है, लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो। काउंटेबल समीक्षा बेक्ड अ केक। ठीक है, समीक्षा ने क्या किया, एक केक बेक किया। अनकाउंटेबल में हैव सम केक, अ स्लाइस ऑफ केक। ठीक है, अब समीक्षा ने एक केक को बेक किया उसने। ठीक है, ये तो काउंटेबल में आ गया कि उसने एक केक क्या किया, बेक किया। अब अनकाउंटेबल में क्या आ गया, सम केक, अ स्लाइस ऑफ केक। अब एक स्लाइस ऑफ केक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। रमेश पिक्ड अप अ स्टोन। रमेश ने एक स्टोन उठाया। दिस फोर्ट इज बिल्ड ऑफ स्टोन। ठीक है, रमेश ने एक स्टोन उठाया, वो क्या है, काउंटेबल है, उसके हाथ में एक स्टोन हमें दिख रहा है कि रमेश ने एक स्टोन उठाया। अब दिस फोर्ट इज बिल्ड ऑफ स्टोन, अब आपको एक किला नज़र आ रहा है, एक आप किले, जैसे आप लाल किला देखने गए हो। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सारे स्टोन से वो बना गया है। लाल किला किससे बना है, स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, अब आप क्या वहाँ पे काउंट कर सकते हो कि इस किले को बनाने में कितने स्टोन्स यूज़ हुए होंगे, नहीं ना, तो वो क्या है, हमारा अनकाउंटेबल है। देयर इज़ अ हेयर इन माई सूप। ठीक है, अब एक सूप एक बच्चे ने पिया, उसने उसमें देखा कि क्या है, उसमें एक बाल गिरा हुआ है, तो अब वो बोल रहा है कि मेरे सूप में एक बाल गिरा हुआ है, उसको क्लियरली क्या है, विजिबल है। ठीक है, तो वो क्या है, काउंटेबल, उसको एक बाल नज़र आया अपने सूप में। ब्रश योर हेयर्स एवरी नाइट। अब आप अपने हेयर्स को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो वो भी अनकाउंटेबल में आ जाता है। हमारे हेयर्स भी क्या आ जाते हैं, जो हमारे हेड में जितने भी हेयर्स हैं वो अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रश योर हेयर एवरी नाइट, अपने बालों को हर रात को कॉम्ब करना चाहिए या करो। सम नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, उनके अलग अलग मीनिंग के हिसाब से उन्हें हम काउंटेबल भी बोल सकते हैं और अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। कैसे, आई हैव बीन टू शिमला मैनी टाइम्स। मैं शिमला बहुत बार जा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, शिमला जा चुका है, लेकिन वो काउंट नहीं कर पा रहा कि वो कितनी बार शिमला गया, तो उसने क्या लिख दिया वहाँ पे, मैनी टाइम्स, मैं बहुत बार शिमला जा चुका हूँ। सेकेंड है आई एम लेट, आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं क्या हूँ, लेट हूँ। ठीक है, मतलब टाइम, अब उसके पास टाइम नहीं है, या यूँ कह लो कि वो बता नहीं सकता कि मेरे पास कितना टाइम है, या मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे वो टाइम को क्या दर्शाया, आपका अनकाउंटेबल दर्शाया है, तो उसमें क्या लिखा है, आई हैव नो टाइम। दे फाउंड अ स्पेस टू पार्क द
कार, ठीक है, उनको एक स्पेस मिला, किस लिए, अपनी कार को पार्क करने के लिए। देयर इज़ नो स्पेस हेयर, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ state, quality, feeling or an idea what we can only think of or feel but cannot touch or see, ठीक है। abstract noun वो state है जहाँ पे आप quality, feeling और idea को दर्शाते हो, जो आप क्या करते हो, आप सिर्फ फील कर पाते हो, आप उसे देख नहीं पाते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्वालिटी का एक एग्जाम्पल है गुडनेस, काइंडनेस, विजडम, नोबिलिटी, ठीक है। आप ये क्वालिटीज़ क्या है, फील कर पाते हो, लेकिन आप उनको देख पाते हो क्या, नहीं ना, हम उन्हें नहीं देख पाते। सेकंड है आपका एक्शन, उसमें आ जाते हैं आपका लाफ्टर, फाइट, मूवमेंट, रिवेंज, ठीक है। ये सब भी क्या है, फीलिंग है, हमारी क्वालिटीज़ हैं। थर्ड है आपका स्टेट, जिसमें आ जाता है सिकनेस, डेथ, चाइल्डहुड, यूथ, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जिन्हें आप देख या टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रॉम वर्ब, डिसाइड का बन जाता है डिसीजन, सी का बन जाता है साइट, डिवाइड का बन जाता है डिवीजन, चूज का बन जाता है चॉइस। फ्रॉम कॉमन नाउन, चाइल्ड, चाइल्डहुड, फुल, फुलिश, स्लेव, स्लेवरी, बॉय, बॉयहुड। फ्रॉम एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल का बन जाता है ब्यूटी, लॉन्ग का बन जाता है लेंथ, वाइज, विजडम, ब्रेव, ब्रेवरी। वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग सर्टेन सफिक्सेस, जैसे कि बाय एडिंग द सफिक्स ईटी, ITY, equal, equality, human, humanity, able, ability, real, reality, active, activity, clear, clarity, by adding the suffix ship, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स है, उनमें हम सफिक्स शिप ऐड करके हम उनको नया वर्ड बनाते हैं, जैसे कि हार्ट का बन जाता है हार्डशिप, कैप्टन का बन जाता है कैप्टनशिप, फ्रेंड का बन जाता है फ्रेंडशिप एंड लॉर्ड का बन जाता है लॉर्डशिप, ठीक है। और आगे चलते हैं हमने यहाँ पे ऐड करना है एज, ठीक है। जैसे मैरी का बन गया मैरिज, वेस्ट, वेस्टेज, शॉर्ट, शॉर्टेज, कैरी, कैरेज। आगे हम कुछ सफिक्स ऐसे हैं जैसे कि ANC, इसको हम ऐड करेंगे वर्ड में तो बन जाएगा नया वर्ड, जैसे कि अबाउंड का बन जाएगा अबंडेंस, अटेंड का बन जाएगा अटेंडेंस, असिस्ट का बन जाएगा असिस्टेंस। बाय एडिंग सफिक्स Y, ठीक है। फ्लैटर का बन गया फ्लैटरी, ऑनेस्ट का बन गया ऑनेस्टी। बाय एडिंग द सफिक्स ION, इमेज, इमेजिनेशन, एक्ट, एक्शन, डिसीव, डिसेप्शन। अट्रैक्ट का आपका बन गया अट्रैक्शन, डोमिनेट का बन गया डोमिनेशन, रिसीव का बन गया रिसेप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम ऐड करेंगे AL, ठीक है। जैसे कि बरी है बरियल, ट्राई, ट्रायल, अराइव, अराइवल। बाय एडिंग द सफिक्स मेंट, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, पनिश का पनिशमेंट हो गया, मूव का मूवमेंट हो गया और पेमेंट का हो गया पेमेंट। अब हम ऐड करेंगे सफिक्स TH, बॉर्न, बर्थ, हील, हेल्थ, डियर, डियर्थ, ग्रो, ग्रोथ। अब हम ऐड करेंगे HOOD, हुड, तो ये बन गया चाइल्ड का चाइल्डहुड, फॉल्स का फॉल्सहुड, बॉय का बॉयहुड एंड मैन का बन गया मैनहुड। अब हम ऐड करेंगे सफिक्स NESS, नेस, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस, चीप, चीपनेस। बाय एडिंग सफिक्स TY, लॉयल का बन गया लॉयल्टी, सर्टेन का बन गया सर्टेनिटी। मिसलेनियस कुछ और हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं, जैसे कि बिलीव का बन गया बिलीफ, चूज का चॉइस, गिव, गिविंग, प्लीज, प्लेजर, थिंक, थॉट, एडवाइस, एडवाइज, फीड, फूडी, प्राउड, प्राइड, वे, वेट, लाव, लाफ्टर, ठीक है। ये सब क्लियर है बच्चों आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन की तरफ। A collective noun is the name given to a number or collection of person, things or animal taken together and spoken as a whole. Collective noun उनके लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी ग्रुप को या किसी कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल को दर्शाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लोक ऑफ शीप, ठीक है। अगर आपको लाइन्स दिख रहे हैं बहुत सारे तो आप क्या बोलोगे, बहुत सारा लाइन नहीं, आप उनको एक शॉर्ट वर्ड, एक शॉर्ट नाम दे दोगे प्राइड, कि ये लाइन का ग्रुप क्या कहलाता है, प्राइड कहलाता है। ऐसे ही आपको फार्म में बहुत सारी शीप्स नज़र आ रही हैं तो आप बहुत सारी शीप्स नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, फ्लोक ऑफ शीप, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स,
अब एनिमल के जो ग्रुप होते हैं जहाँ पे उनका कलेक्शन दर्शा रहा होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड्स हम उनको दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ हॉर्स केप्ट फॉर राइडिंग ब्रीडिंग, उसको हम बोलते हैं स्टड। अ नंबर ऑफ एंट बीज लोकस्ट, उसको हम बोलते हैं स्वैर्म। अ नंबर ऑफ किटन्स पपीज पिग, उनको हम बोलते हैं लिटर। अ नंबर ऑफ एंट्स रैबिट्स स्नेक लिविंग इन द सेम प्लेस नेस्ट। अ नंबर ऑफ वेल्स पोर्पोइजेस, उसको हम बोलते हैं स्कूल। अ कलेक्शन ऑफ फॉल्स डक्स एक्सेट्रा, उनको हम फ्लोक बोलते हैं। अ नंबर ऑफ गीज, उसको हम गैगल बोलते हैं। अ नंबर ऑफ हॉर्सेस ऑक्सन हार्नेस्ड टुगेदर, उसको हम टीम बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर पब्लिक शो, उसको हम जू बोलते हैं। अ नंबर ऑफ बर्ड्स मूविंग टुगेदर फ्लाइट, ठीक है। अ पर्सन और थिंग्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, उसको हम हर्बेरियम बोलते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, शुरू से ले लो ना हर्बेरियम से। अब आते हैं हम पर्सन एंड थिंग्स की तरफ कि अगर हमें इनका कलेक्शन दिखाना है तो हम कैसे उसको एक वर्ड में दर्शाएंगे। जैसे कि कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, इसको हम हर्बेरियम कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ ब्रेड बेक्ड टुगेदर, उसको हम बैच कहते हैं। कलेक्शन ऑफ हे वुड कॉर्न पाइल टुगेदर, इसको हम स्टैक कहते हैं। कलेक्शन ऑफ बुक, इसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, इसको हम हैमलेट कहते हैं। ग्रुप ऑफ काउंस्टेबल कॉल्ड टू एनफोर्स लॉ, इसको हम पोज कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, इसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मटीरियल नाउन की तरफ। अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड और विच इज़ फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। मटेरियल जो होता है हम उसको बोलते हैं, जो भी मटेरियल या मैटर या सब्सटेंस होता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, जो भी हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। आई वियर शर्ट्स मेड ऑफ कॉटन, मैं जो शर्ट पहनता हूँ वो किसकी बनी होती है, कॉटन की बनी होती है, ठीक है। तो आपकी शर्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ वो क्या है, कॉटन है। सेकंड है आपका स्वीट्स आर मेड ऑफ शुगर एंड मिल्क। अब यहाँ पे बताया गया जो हमारी मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स जो होती है वो किससे बनी होती है, शुगर और मिल्क से बनी होती है। तो मिल्क और शुगर क्या है, ये मटीरियल है, किसमें यूज हुआ है, या इसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं, वो किसमें यूज हुआ है, स्वीट बनाने में यूज हुआ है। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, ठीक है। आयरन जो है वो किससे ज़्यादा यूजफुल है, गोल्ड से ज़्यादा यूजफुल है। विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लासेस, ठीक है। जितने भी आपकी विंडोज़ बनी होती है उसमें क्या यूज़ होता है, ग्लास का यूज़ होता है, ठीक है। तो ग्लास क्या है, हमारा मटेरियल है। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, मटीरियल नाउन के, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको नाउन का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।